एक जनरेशन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है कि जो कि इवेंचुअली इम्प्लीमेंट होती है, जो कि लाइफ चेंजिंग होती है, बट वो इम्प्लीमेंट होने से पहले उसके लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज या बहुत सारे बैकलैशेस बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज या बहुत सारे बैकलैशेस झेलने पड़ते हैं। हमारी इस सदी की जो टेक्नोलॉजी है वो है 5G। इसके बारे में तमाम ऐसे कॉन्स्पिरेसी थेरीज है, मिथ्स है, और उस मिथ्स के बारे में इस वीडियो में आप समझेंगे। तो पहला सवाल आता है कि 5G है क्या। तो 5G लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जो कि 4G का कोड नेम है, उसका अपग्रेड वर्जन है 5G। 5G में फ्रीक्वेंसी 4G से बहुत ज़्यादा होती है, जिससे स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो आपकी कवरेज बहुत कम हो जाएगी, जिससे 5G का अगर सिंगल एक टावर बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा एरिया कवर कर पाएगा। तो 4G की स्पीड कम है और कवरेज ज़्यादा है, तो एक ही टावर से बहुत बड़ा एरिया कवर हो पाता है। और बल्कि 5G की स्पीड ज़्यादा है बट उसकी कवरेज बहुत कम है। तो हालांकि उसकी स्पीड ज़्यादा होते ही बट वो एक छोटा सा एरिया ही कवर कर पाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे टावर्स लगाने पड़ेंगे। एक एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टावर्स लगाने पड़ते हैं। तो उससे एक एरिया कवर हो पाएगा 5G का। यूएस में अगर आप देखोगे तो AT&T और Verizon, ये दो कंपनीज 5G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, बट वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने के लिए बिना चाइना के हेल्प की मदद लिए ही वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। तो नाउ डेज की 5G के चिप्स भी फ़ोन में OnePlus, सैमसंग और MI में भी 5G के चिप्स आने लगे हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादा दूर नहीं है, 1 और 2 ईयर्स की दूरी पे ही 5G लॉन्च हो सकता है मे बी। 5G का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे और इसके यूज़ केसेस है, जैसे कि ऑटोनोमस कार, जो कि टेस्ला है, जैसे तो उसमें ऑटोनोमस कार में यूज़ होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि आपके घर की चीज़ें हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, वो आपके फ़ोन से फ़ोन के 5G के नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। ड्रोन डिलीवरी, जो कि स्विगी ड्रोन डिलीवरी पे वर्क कर रहा है, तो वो 5G की इसमें यूज़ हो सकता है। और नेटफ्लिक्स और अमेज़न यूज़ करते हैं तो आपका वीडियो चुटकी में डाउनलोड हो जाए और हाई डेफिनेशन बल्कि 4K में भी मोबाइल पे चल सके, वो भी बिना लैग के। और वीडियो से हम अलग जा पाए, AR और VR के टेक्नोलॉजीज ज़्यादा यूज़ हो पाए, वीडियो से हम अगर आगे जा पाए। बात करते हैं 5G के बैकलैश के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि 5G में बहुत सारे स्मॉल टावर्स लगाने पड़ते हैं, तो वही एक रीज़न है 5G के बैकलैश के बारे में। बहुत सारे लोग इस पे बात उठा रहे हैं कि इसे रेडिएशन जनरेट होता है। तो कुछ यूएस के सिटीज़ में ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा बैकलैश किया है कि कुछ यूएस की सिटीज़ में पब्लिक ने ऐसा बैकलैश किया है कि आप 5G के टावर्स हमारे यहाँ मत लगाओ, क्योंकि इससे रेडिएशन जनरेट होता है। अगर आप रेडिएशन को एक चार्ट पर रखें तो उसमें नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग ऐसे दो टाइप्स के रेडिएशन आएंगे। नॉन आयनाइजिंग टाइप में होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड और विजिबल, जो कि आयनाइजिंग के सेंटर में आती है। और आयनाइजिंग रेडिएशन डेंजरस होता है, जो कि होता है गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज। तो अगर इन रेडिएशन के टच में अगर आप बहुत ज़्यादा समय के लिए होते हो, तो अगर आप इन आयनाइजिंग रेडिएशन में बहुत ज़्यादा रहे तो ये आपके DNA में घुस के ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे कैंसर हो जाए। 5G के रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में आता है, जिससे इस तरह के खतरे जो कि UV और गामा रेज से होते हैं, वो 5G के रेडिएशन में नहीं देखे जाते। मैंने बताया था कि इन 5G को कवर करने के लिए बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ेंगे।
ये इसलिए है क्योंकि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि उसकी इंटेंसिटी 5G की अगर इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए वो अपने कवरेज को कम कर देता है। मोर ओवर आपने 2G 4G 2G 3G 4G यूज़ किया है, जो कि बहुत सालों से मोस्टली 2013 में 2G 4G टेक्नोलॉजी आई थी, जो अब 6 ईयर्स हो गए 4G यूज़ करते। इसके बाद जब 4G लॉन्च हुआ था तब भी बहुत सारे ऐसी न्यूज़ आई थी कि उससे कोई डिसीज़ होता है, कोई कैंसर होता है। तो अब तक वैसे कोई केस सामने ऐसी 4G की वजह से किसी को डिसीज़ हुआ है, ऐसा कोई केस सामने अभी तक आया नहीं है। कोई मेजर रिसर्च के बिना ही ऐसा न्यूज़ में ऐसा आता है कि 5G की वजह से कोई डिसीज़ हो सकता है। ऐसी न्यूज़ क्यों होती है? पहली बात है कि प्री कंसीव्ड नोशन, एग्जिस्टिंग बायस। आपको अपने आप में ही लगता है कि 5G की वजह से कोई भी टेक्नोलॉजी की वजह से किसी को हार्म पहुंच रहा है। ऑल्दो किसी ने स्टडी की नहीं है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट आपको अपने आप से लगता है कि उस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ डिसीज़ हो रहा है। सेकंड पॉइंट है फेक न्यूज़। जी हाँ, फेक न्यूज़ को यूज़ करके 5G के में बहुत सारे बैकलैश किए गए। 2018 की फेक न्यूज़, नीदरलैंड में बहुत सारी स्पैरोज और बहुत सारे बर्ड्स की मौत हुई, जो कि पब्लिक ने 5G को टारगेट करके, 5G को रिलेटेड करके और 5G के सेंफोर टावर्स को उसको टारगेट करके न्यूज़ में स्प्रेड किया, और वो बाद में पता चला कि वो एक होक्स था। यूएस में ऐसी न्यूज़ है कि यहाँ पे कोई अगर एक इवेंट होता है, उससे पहले कोई दूसरा इवेंट होता है, तो उसको कोरिलेट करके फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। एग्जाम्पल, अगर रोज़ सुबह मुर्गा कुकड़ू को करता है तो सूरज निकलता है, तो उससे ये मैसेज आया कि सूरज इसलिए राइज होता है क्योंकि मुर्गा कुकड़ू को करता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने ऐसी न्यूज़ फैलाई कि रात में अगर बहुत हवा हो रही थी, तो उससे जो रात में बहुत हवा हो रही थी, जो टावर पे जो कोविड के जो वायरस है वो टावर पे था, और हवा की वजह से वो हमारे घर में घुस गए। ये ऐसी न्यूज़ फैलाई जा रही है। तो ऐसी थेरीज फैलाई क्यों जाती है? तो फर्स्ट कारण हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन। जहाँ इंफॉर्मेशन कम होती है वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन का प्रमाण बढ़ता है। जो जितनी इन्फॉर्मेशन कम होगी, मिस इन्फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा फैलेगी। पॉइंट इज, इट इज़ हार्ड टू डिस्प्रूव। हाउ कैन यू डिस्प्रूव कि 5G की वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? ऐसा प्रूफ करने का कोई स्टडी ही नहीं किया गया है। इसलिए लोगों के मन में डर है कि 5G की वजह से कुछ डिसीजेस फैल सकते हैं। इसी तरह 5G जिसके अपनी तरह में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जो कि फास्टर इंटरनेट स्पीड होगी, और इसी तरह बहुत सारे नुकसान भी होंगे जिस पे अभी तक रिसर्च चल रही है। बट इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी फैलाने वाले लोग वो है जिनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक कोई फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो यही था पूरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने 5G के बारे में बात किया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, गुड बाय।